इन सारी बड़ी खबरों से पहले आप हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे रैपिड राउंड में देश विदेश की बड़ी खबरें देखते हैं, वो देख लीजिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का कल से आगाज हो रहा है। पहले चरण में कल मिजोरम की 40 और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित 10 सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, जिसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सली खतरे को देखते हुए बस्तर इलाके में हेलीकॉप्टर से पोलिंग टीम को पहुंचाया गया। वहीं सियासत भी अपने शबाब पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। लूट की सरकार जाएगी ना, फरेब की सरकार जाएगी ना, भ्रष्टाचारियों की सरकार जाएगी ना, ईमानदार स्वच्छ भाजपा की सरकार आएगी। सीएम बघेल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में दिग्गजों का जमावड़ा लगा। ग्वालियर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही परिवारवाद पर हमला बोल दिया। हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं और कांग्रेस के लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी धार पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी दाव आजमा रही है। इसलिए दमोह में पार्टी चीफ अखिलेश यादव तो वहीं अशोकनगर में मायावती ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में भारी जीत का दावा किया। अब जो माहौल है यहाँ पर, माहौल अपना एक मैसेज है पूरे सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जोधपुर जिला, प्रदेशवासियों के लिए बहुत शानदार माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र शेखावत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि राजस्थान से गहलोत सरकार की विदाई तय है। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। पर्चा भरने से पहले सीएम अशोक गहलोत अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने तिलक लगाया और मुंह मीठा कर जीत का आशीर्वाद दिया। गहलोत के खास और राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने भी कोटा उत्तर से आज नामांकन दाखिल कर दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की एक चुनावी सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ भावुक हो गए। ये वाकया तब पेश आया जब कमलनाथ मंच पर बैठे थे और कांग्रेस प्रत्याशी भाषण दे रहे थे। लेकिन जब खुद माइक पकड़ा तो महिला वोटरों को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। इनको 1500 रुपए देंगे। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों से भावुक अपील भी की। का बोझ मेरे कंधों पर है, ये बोझ मैं आपके कंधों पर 17 तारीख से डालना। बिहार विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब लेफ्ट से जुड़ी पार्टियों के विधायकों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। हाथों में तख्तियां लेकर इन विधायकों ने इजराइल हमले का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। पर हमला पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, गाजा पट्टी पर हमला पर रोक लगाओ। हमास के समर्थन में वाम दलों का प्रदर्शन देख बीजेपी विधायक भड़क गए और इसके खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर दलित अभ्यर्थियों ने आज जमकर प्रोटेस्ट किया। अपनी मांगों को लेकर यूपी बीजेपी ऑफिस के बाहर जुटे अभ्यर्थियों ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। योगी जी तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा। योगी जी तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया था। दरअसल 69,000 में से 6,800 अभ्यर्थी दलित हैं और इन्हीं दलित अभ्यर्थियों में से आज कुछ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर जुटे थे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। यूपी के अलीगढ़ में लापरवाही की इंतहा हो गई। अस्पताल में डॉक्टर नहीं था तो कंपाउंडर ही 5 महीने के बच्चे का इलाज करने लगा, जिसकी वजह से अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। मामला अलीगढ़ के वाई के द्विवेदी क्लिनिक का है। दस्त की शिकायत के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टर वाई के द्विवेदी शहर से बाहर थे, इसलिए कंपाउंडर ही डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा था। कंप्यूटर ही सीट। जब आप यहाँ पर आए थे डॉक्टर मौजूद नहीं थे, दवाई किसने दी? ये सब कंप्यूटर दे रहे हैं जो भी है ये। बच्चे की मौत के बाद हंगामा हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल अस्पताल को सील कर डॉक्टर और कंपाउंडर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तथा प्रशासन टीम द्वारा मौके पर ही अस्पताल को सीज किया गया है तथा अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। आगे आगे ई रिक्शा और पीछे ठेले पर मरीज। यूपी के हमीरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल पट्टी खोलने के लिए ये तस्वीर काफी है।
दरअसल मरीज की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद फोन नहीं लगा, जिसके बाद परिजन मरीज को ठेले पर ही लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और सियासत भी होने लगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश ने लिखा, फिल्म खत्म हो गई हो तो माननीय इनके दुख पर भी भावुक होकर दूसरे राज्यों में चुनावरत स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात कर लीजिएगा। नोएडा में सांप के जहर की सप्लाई मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की भूमिका की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर संदीप चौधरी का तबादला कर पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। नोएडा पुलिस के मुताबिक सेक्टर 49 थाना प्रभारी संदीप चौधरी क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं लगा पा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक मामले को सेक्टर 49 की जगह सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर भी किया गया है। साथ ही स्पॉट से जो 20 ml जहर मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।